जब भी कोई खबर दिखाई तो सबसे पहले हमने आपको घटना स्थल दिखाया या कोई व्यक्ति दिखाया, कोई नेताजी दिखाए, कोई समाज सेवी दिखाए, कोई भवन दिखाया। आज मैं आपको शुरुआत में दिखा रहा हूँ, वो आप पीछे लेटा हुआ एक सोता हुआ कुत्ता देख रहे होंगे और साथ में आप ये पानी की टंकी भी देख रहे होंगे टूटी हुई। आप बड़े हैरान होंगे कि ये कैसे दृश्य की शुरुआत हो रही है। वो पीछे खड़ा हुआ कुत्ता मैं काफ़ी देर से देख रहा था। यहाँ जिस भवन, जिस बिल्डिंग, जिस जगह हम मौजूद है, रेगुलर आता है इस आस में कि यहाँ उसे बिस्कुट मिलेंगे और वाक़ई उसे मिलते हैं और ऐसे कई सारे कुत्ते हैं। अब आप इस टूटी को देखिए, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ कोई व्यक्ति आए और ये यहाँ पे अपना जार छोड़ गए। ये एक तरीके से खुला दरबार टूटी है, जो मर्जी आओ और इस टूटी से मीठा पानी ले जाओ। ऐसी मुझे बताया गया मुनका फेज़ 2 के अंदर में 4 टूटियाँ लगाई गई है, 3 टूटियाँ लगाई गई, इसे मिला के 4, जो मर्जी जाओ वो उसको भर लो। दिल्ली जल बोर्ड का पानी यहाँ पे अंदर। ये ये महावीर जी है और ये आजाद सिंह सैनी जी है। आजाद सिंह सैनी जी के बारे में मैं बता दूं कि ये क्या नाम मुंडका गांव के निवासी हैं। इस समय सवर्ण पार्क केसरी के अंदर मौजूद है। मंगोलपुर उद्योग नगर के अंदर में एक सैनी भवन है, जो सैनी भाइयों ने मिलकर 20 साल की मेहनत करके आज भव्य और आलीशान बिल्डिंग खड़ी करी गई है। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर से 1,51,000 फलाना फलाना रकम दिए। चेहरा आप गौर से देख लीजिए। मैं आपको एक इंटरव्यू पुराना वाला अभी बताऊंगा, आप देखिएगा। 25 लाख रुपए इन्होंने वहां पे दिए। भवन का काम हल्का सा रुका दुका सा था। 25 लाख रुपए देते भवन का काम इतना तूफानी स्पीड से बढ़ा। उससे ज्यादा जिस बात की मैं तारीफ करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे ही इन्होंने 25 लाख रुपए दिए, दूसरे और अन्य लोगों ने इनसे प्रेरणा पाके और ज्यादा बजट बढ़ा दिया। आज वो भवन के नाम पे एक 5 स्टार होटल की तरह बिल्डिंग है। और एक आखिरी बात, ये सारे लोगों ने मुझे ये बताया, अब ये छत देख रहा है, इस छत के ऊपर रोजाना 2 बजे अगर आप आजू बाजू के कहीं रहने वाले हो सवर्ण पास के, तो आप आके वो दृश्य, बड़ा मीठा सा दृश्य आप देख सकते हैं। 2000 कबूतर चिड़िया वगैरह यहाँ पे आती है। ये है वो सज्जन जो इनको लगभग रोजाना 2, ढाई, 3, 4 किलो दाना डालते हैं। और बात जो मुझे अभी पता चली, इस जगह पर, इस आसपास में, ये सड़क जो आप देख रहे हैं, पक्की सड़क, ये सरकार ने नहीं बनाई। ये पक्की सड़क जो है वो किसी पार्षद ने या फलाने नहीं, इन्होंने अपने निजी फंड से यहाँ पे सड़क निर्माण करा। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक सड़क का ही निर्माण नहीं करा, कई अन्य काम भी करे जो यहाँ पे ये बताए जाएंगे। हम अब कहानियों पे चलते हैं। महाभारत की कहानी के अनुसार श्री कृष्ण ने कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर बताया था। दानवीर कर्ण शब्द ही श्री कृष्ण जी के द्वारा। कहानी में और आगे चलते हैं। राजा हरिश्चंद्र भी सबसे ज्यादा दानवीर राजाओं में गिनती करी जाती है। उन्होंने तो अपनी बीवी, बच्चे, परिवार वगैरह सिर्फ एक सपने पे एक साधु को दे दिया था। इसी तरीके के दानवीर जी हमारे पास ये आजाद जी मौजूद है। आजाद जी, इतना परोपकार, इतना बेहतर, चुनाव लड़ने का भी मन में नहीं आता, कैसे मन में ये सूझा? कभी नहीं, इच्छा ही नहीं होती। बस जी। काम करो, फल की इच्छा नहीं है। सैनी भवन पे आते हैं। हाँ। सैनी भवन में जब आपने सहयोग दिया था तो उसके बाद जो सैनी भवन की गति बढ़ी, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। सैनी भवन में काम रुका हुआ था, समझ में बात आने लगी थी, सबसे बात करी, क्या हो रहा है भाई। सब देख क्या तो वो भी किस लिए कमाते हैं, अपना घर तो सब बनाते हैं, अपना घर सब बनाते हैं। 4 गाड़ियां भी ले रखी, 5 गाड़ियां ले रखी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन एक सामाजिक काम के लिए पैसा नहीं। तब मैंने कदम उठाया कि भाई तुम्हारे पास सबसे बड़ा ट्रस्टी कौन है। तो भाई साहब ने बताया 5 लाख का है। मैं 25 लाख का बनाऊँ, ये 25 लाख की बाकी से नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। एक हफ्ते में पैसे दिए, चेक से भी दिए, कैश भी दिए। तो उसके बाद में बहुत ज्यादा पैसा उसने, 25 लाख के भी है, 50 लाख के भी है, 1 लाख के भी है। आज वो एक 5 स्टार होटल बन गया है। इस तरह मैं सोचा था, और वो बन भविष्य भी में गया। वहां पे आईएएस बच्चों वगैरह के पढ़ाने का हाँ, इंतजाम बना किया गया, जाएगा एग्जाम भी किया जाएगा, और जो दूर दराज से सैनी बंधु आएंगे उनको ठहरने का इंतजाम ठहरने किया भी किया जाएगा, कोई उसमें चार्ज नहीं लगा और जाएगा। कोई भी समाज का व्यक्ति हाँ, अपनी लड़की की शादी की, किसी की भी एक प्रोग्राम किसी के के लिए भी उसको किराए पे ले सकता है, किराए पे ले सकता है, नॉमिनल वो चार्जेस पे। मिलता है उसपे। ये भाई साहब से श्रीपाल से अपील की थी, उन्होंने मान्य की कि भाई ठीक है, ऐसे ही किया जाएगा। और अब बनने कगार पे तैयार है। उस टाइम और लगेगा, वो शायद 30 तारीख को उद्घाटन उसका हो जाएगा, नवंबर को। अब आ जाते हैं हम शिक्षा के ऊपर। कैसे लगता है आपके अंदर के व्यक्ति को, 30 साल पहले सैनी समाज के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, 40 साल पहले स्कूल भी नहीं थे इतने ज्यादा, कुछ टॉपिक रह गया था। शर्मा जी क्या क्या कहना चाहते हैं? कहना, जैसे आपने बोला चिड़ियों का, जी। चिड़ियों का तो जी, मतलब कि इतना बड़ा वो हमारा बाबूजी का कहना है कि खुद डाल रहे हैं और
तुम भी ये करो। और अगर जिस दिन अगर नहीं रही तो उसका मतलब कि डालना बहुत जरूरी है। ये समझ लो ड्यूटी एक तरीके की है। अगर वो भूखे नहीं है, खुद भूखे रहो, प्यासे रहो, मगर उनको दाना पानी मतलब होना चाहिए। और डॉगीज के बारे में? और डॉगीज का बिल्कुल खुला है, चाहे कितने के बिस्कुट खा जाओ, कुछ भी हो, डालो, जितने डाल सकते हो। कोई मतलब ये नहीं है कि अगर पैसा खुद है तो डालो, नहीं है तो बाबूजी खुला पैसा बोला कि लो, डालो, जाके पूरी सेवा करो। बोला हमारे साथ में रह के सेवा करो किसी की। मगर ये नहीं कहते हैं किसी से चंदा इकट्ठा करो या रोड के लिए, या तुम किसी से हाथ फैलाओ, किसी नेता की लाइन में खड़े हो, नहीं, ये कहना है बिल्कुल। बोलो कहीं खड़े नहीं होना है। बोले जो दिक्कत है हमारे से बोलो, ये कहते हैं हमारे से आगे बोलो, बस तुरंत उस काम का सलूशन होता है। हम पूरी कॉलोनी वासी बहुत बाबू जी का धन्यवाद करते हैं इस बात में, और बहुत मतलब आभार। सरकारी प्राइवेट स्कूल खुल गए, शिक्षा के स्तर सैनी समाज में कैसा सुधरा है? हमारे टाइम में स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल था। जी। मैं सरकारी स्कूल पढ़ा हूँ। और ये लगा लो 66 की जब थी है, 1966 की। 2 पैसे फीस थी। 2 पैसे? 2 पैसे। अच्छा। फिर 1.5 रुपया हुई 6वीं में। और आज तो घर स्कूल है। शिक्षा में जो बच्चे आगे निकल रहे हैं। मेरा बेटा भी है। लगभग सैनी समाज के मेरा 90% बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई में मेरा है। बेटा भी इससे तैयारी कर रहा है। मेरी हाँ, बेटी कनाडा में है। क्या बात है। एक बेटी ने MBA ऐसी की है। दिल्ली से? हाँ। लड़का एक आपका लॉ कर रहा है? लोग करके वेरी गुड। जुडिशरी की तैयारी कर रहा है। अच्छा। और मेरी बेटी कनाडा में MBA करके वहीं पढ़ी बहुत और वहीं अच्छा। लगी। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन मैंने 12वीं की है, जिसे आना पढ़ रहे हूँ उसे अपना काम कर रहा हूँ। इस दानवीरता की कहानी में मैं अपने अंदर की बात बताऊं, हाँ। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो पढ़ाई लिखाई होना। लड़का LLB कर लॉ कर चुका, उसके बाद जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, लड़की कनाडा में जाके MBA कर रही है। ये हाँ। चीज जो है ना, पढ़ाई की उच्च स्तरीय स्थिति बहुत अच्छी बताता है। ये शर्मा जी है, उपेंद्र शर्मा। ये उपेंद्र शर्मा जी है, ये RWA के प्रेसिडेंट है, सवर्ण पार्क फेज 3 के। आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी, पहले मैं चाहता हूँ अपने बारे में बताएं। शर्मा, हमारा नाम उपेंद्र शर्मा। और ये हमारे बाबूजी, अभी आप बाबूजी से पूछ रहे थे कि मतलब 25 लाख, ऐसे 25 लाख रुपए ये सिर्फ आपको एक बार पता चला है। ऐसे हमारे सामने खुद कई बार मतलब कि लाख रुपए, लाख हो गई या 1.5 लाख, ऐसे मतलब डोनेशन हर किसी न किसी को गरीबों में करते रहे। पीछे अभी रोहतक से आए हुए थे, उसमें मैं खुद सामने खड़ा था। हमारे हाथ से बाबूजी ने हमारे से 1,01,000 रुपए दिलवाए। और वो हमारे पास वीडियो वगैरह सारी चीज, वो फोटो खींचे, बहुत सम्मान दिया उन्होंने। कह रहे थे वहां आओ, मगर हम किसी कारण नहीं जा पाए। ऐसे और भी जगह करे हैं, कॉलोनी में बहुत। कॉलोनी की बात करते हैं, इस समय दिल्ली में चूंकि उपचुनाव चल रहा है, हाँ, मुंडका मार्ग में, तो सिर्फ कॉलोनी पे केंद्रित करते कॉलोनी, हैं। इस कॉलोनी के सीवर, सड़क, इस विषय में जो बताइए। जो सीवर है, सीवर की बताऊं, अगर हमारी कॉलोनी का ऐसे मतलब कुछ परेशान हो रहे थे, थोड़ी सी बाबूजी के कान में डाला, बोले ठीक है बाबूजी हमारे को ये दिक्कत है। बाबूजी ने किसी से ये नहीं कहा कि आप किसी के पास जाके मतलब कि किसी नेता के पास चले जाओ या किसी MLA सरकारी या दफ्तर में किसी जाओ, किसी विधायक नहीं, पार्षद के पास जाओ। या एक चीज के हमारे बाबूजी हमेशा खिलाफ रहते हैं, किसी से भी कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करा जाएगा। ये सबसे अच्छी बात हमारे को बहुत भाती है कि किसी से भी कोई भी चंदा इकट्ठा नहीं करा जाएगा। जो भी खर्चा होगा सिर्फ हमारे से एक ही बात कहते हैं, आप जाके तो उपेंद्र, सीवर इन्होंने फिर हाँ, सारा बोला उपेंद्र जाके तुम बात करो, सारा पैसा उठाओ और लगा सीवर दो बनाने बस। पर। अब सड़क पर आइए। सड़क का जब भी अभी जैसी बनवाई है, वो बाबूजी ने अपने तरीके से सारा पैसा ये खुद किसी लगाया। पार्षद का फंड और विधायक कोई का फंड नहीं पार्षद, लगा। कोई पार्षद, कोई सड़क खराब कोई थी, भाई साहब ने अपनी किसी का कोई, सब कुछ बाबूजी का कराया जी, हुआ है। मुझे बताया गया कि बारिश के समय में यहाँ जल भराव हो जाता है और पानी बहुत बहुत बढ़ ज्यादा हो जाता है, जाता था, और कभी बाबूजी किसी ने गरीब सारा। गुरबे का प्लॉट होता है, वो जो पानी से खाली नहीं कर पाता, ये क्या मदद आप करते हैं उसमें? प्लॉट के पानी तो निकालते निकालते हैं, यहाँ पे बराबर में खेत हैं, उनको तक डोनेशन दे दे के, लाख रुपए 50,000 रुपए दे के, जो जमींदार है उनको खुद दे के उनके मतलब की खेतों का पानी निकलवाया। जो किसान खेती कर रहे हैं उनका पानी निकलवाया, प्लॉट वालों का, कॉलोनी वासियों को। मतलब कोई भी हमारे ऑफिस में अगर बाबूजी के पास कोई भी इच्छा करके आता है, निराश होके आज तक कोई नहीं गया। इस इलाके में जहाँ पे वार्ड है, तो वो थोड़े गरीब लोग ज्यादा है, सवर्ण फेज 3 के अंदर में। ऐसे में जब माँ बाप की लड़की बड़ी हो और शादी का हो, तो थोड़ा सा उन पे बोझ पड़ता है। ये आजाद जी उस मामले में क्या कदम उठाते हैं?
देखो जी, मैं बताऊं, पहली बात मैं अमित वर्मा जी। और सोनपार फेस 3 का एक निवासी हूँ। बहुत बढ़िया। और जैसा कि हमारे बाबूजी हैं, तो जितना इनसे सहयोग होता है अपनी तरफ से ये करते हैं, और बाकी जो कॉलोनी वासी हैं वो भी सहयोग करते हैं उनके लिए। और बाकी जो आप समझ लीजिए कि इस कॉलोनी के कर्ता धर्ता जो है, मालिक जो है, वो ये कॉलोनी वाले भी मानते हैं और ये हमारा भी मानते हैं, हम अभी ऐसा एक भाई मानते साहब कोई आए थे, उन्होंने इनके लिए अन्नदाता शब्द इस्तेमाल हैं। करा बिल्कुल, था। मैं कह रहा हूँ ये अन्नदाता से भी जो ऊपर होता है, प्रभु कहा जाता है उसको, ये हमारे लिए वो है। क्योंकि गरीब आदमी ऐसे ऐसे यहाँ पे आए हैं जिनके पास खाने तक को पैसा नहीं था, इन्होंने उनको भी अपना रहने सहने का एक छत दी है सर के किस्तों में ऊपर। मकान भी दिए। बिल्कुल दिया है, किस्तों पे मकान और दिया है। कोई जरूरतमंद अगर किस्त पूरी नहीं कर तो सका छोड़ा तो भी है, जैसे छोड़ा हिंदी भी है, फिल्मों में दिखाया जाता है बिल्कुल छोड़ा भी है। अगर अच्छा। बाई चांस किसी का रह जाता है, जो मजबूर आदमी है, जिसके घर में जवान बेटियां हैं, खाने तक को नहीं है, माँ बाप कमा रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उनको एक किस्त इन्होंने माफ भी कर, जैसा हमें पता है और हमने देखा भी है उस चीज को। तो हम तो यही कहेंगे भाई, हमारे लिए तो मालिक है, ऊपर खुदा है, नीचे आजादी है। की बातें करी, आपकी, लोगों की, इसकी अच्छी बातें करी। सैनी समाज का युवा वर्ग आप लोगों से ही सीख लेता है। ये भवन आप चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, 40 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल, ये भवन खड़ा रहेगा और आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं परोपकार और अच्छे कामों से संबंधित चीजों की? अच्छे काम के लिए साथ रहना चाहिए, मिल के चलना चाहिए, समाज देखना उल्टा नहीं रखना चाहिए। 10 कमाते हो 2 खर्चो, सामाजिक काम। कोई चीज बन रही है उसमें सहयोग करो। अपना घर बनाना कोई नहीं देखता कि मेरी ये इतनी बड़ी कोठी है, मेरा इतना बड़ा कोठा है, तो ये देखते हैं सर कि हमने कहाँ पर घर किया है। तो सामाजिक सामान में कोई भी चीज बनती है, वो प्रॉपर्टी हो, कोई धर्मशाला है, कोई गौशाला है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई लेने के लिए आया है, तो वहां उसको खाली हाथ में यहाँ दे, ले भाई 10 रुपए है तो 2 रुपए दे दो, बस। मेरी सोच ये है। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट वीना मिश्रा जी मौजूद है। वीना मिश्रा जी, हम चीजों को इधर उधर नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ कुदरत के ऊपर बात करते हैं। हमने पत्थरों के बारे में, सड़कों के बारे में बात करी। यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आजाद जी जो है वो चिड़ियों और कुत्तों पे पालू रहते हैं, वो क्या किस्सा है? आप बस ये इतना समझ लीजिए कि चिड़ियों बहुत बड़े को भी ये शौकीन है। पता है कि हमें ठीक 2 बजे जी। दाना मिलेगा, तो पहले ही आके बैठ जाती हैं आप। मतलब इस समय 6-5 बज रहे हैं, अगर कल दोपहर में ठीक 2 बजे हम ठीक लोग 2 बजे अचानक आ जाए, मीडिया वाले बिल्कुल, आ जाओ आपको यहाँ पे दाना नहीं मिलेगा ना, फिर भी चिड़िया पहले मिलेंगे। पहले ही। और अगर बाबूजी हो चाहे ना हो, हाँ हम में से कोई भी होगा, हाँ हाँ हाँ। चिड़िया को दाना डाला जाएगा। कितना, 100 ग्राम दाना रोज डाला जाता 100 है? ग्राम नहीं, हाँ वो 100 ग्राम से नहीं होता है यार, हाँ। तुमसे कट्टा आता है, और डेली का 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, क्वांटिटी कितना भी हो सकता है। कितनी चिड़िया होती है? 10 होती है, 5 होती है, 8 कम होती है? से कम 200-300, अच्छा, और उससे ज्यादा 500 तक भी मैंने सुना है पहुंच जाती ज्यादा है। भी, हाँ ज्यादा भी। अब आ जाते हैं डॉगीज कुत्तों के ऊपर। आजकल तो लोग बाग जो है ना वो कुत्तों को हर शहरों से हटाओ वाली पोजीशन में लगे हैं। यहाँ पर भूखे कुत्तों का क्या करा जाता है? कम से कम 200 रुपए के बिस्कुट डेली डाले जाते हैं अच्छा कुत्तों को, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इस पैलेस पे। अच्छा। इसके अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वो, मतलब वहाँ पॉइंट वहाँ बना रखे हैं हाँ, अलग अलग जगह पे। पॉइंट है। एक यहीं थोड़ा आगे चल के 1 किलोमीटर, फिर उससे 500 मीटर और आगे चल के कुत्तों को भी ये पता है कि ये बाबूजी आएंगे शाम के टाइम और मुझे खाना दे के जाएंगे, तो वो वेट करते हैं। दूध हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो डेली का है, ये डेली की रूटीन है। मैं अपनी पर्सनली राय अगर व्यक्त करूं तो ये बहुत अच्छी बात है कि चिड़ियों और कुत्तों को खाना दिया जाता है, पर मेरा जो पर्सनल मानना, मैं मानता हूं कि पानी देना इंसान को सबसे ज्यादा बेहतर कामों में से एक है। आदमी तभी कुत्तों चिड़ियों को पानी दे पाएगा अगर गरीब होगा और होगा कि भैया पहले उसके पेट में पानी जाए। पानी क्या इन्होंने क्या इंतजाम करा हुआ है यहाँ इस वार्ड में? पानी का तो पहले तो देखो जगह जगह टूटियां होती थी, अच्छा। और अभी भी है, पर ये है ना कि प्रेशर कम होने की वजह से सब जगह पानी पहुंच नहीं पाता जी है। जी, प्रेशर ये कम की समस्या तकरीबन जगह पर है जी। ये मेन पॉइंट है, यहाँ प्रेशर बढ़िया आता है, तो इस वजह से ये गेट कभी लॉक नहीं होता है। अच्छा। ये गेट हमेशा खुला रहता है, कोई भी आए और भर के चला जाए, जो वो आपको जो टूटी दिखाई दे रही है जिसमें मैंने खुद देखा कि अच्छा प्रेशर आता है, ये सबके लिए खुला है। सबके लिए खुला अमीर है। गरीब गरीब बच्चा कोई भी औरत महिला कोई कोई भी आए और यहाँ से निःशुल्क पानी भरे। निःशुल्क कोई पानी, चार्ज कोई लेते हैं या चार्ज कोई ना कुछ? ना ना, कोई चार्ज नहीं, बल्कि बाबूजी तो अपनी तरफ से कॉलोनी में लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अच्छा। अभी सीवर ऐसी डलवाया टूटी था, और भी कहीं लगी हुई है? और भी एक बाहर इस कोने पे ही लगा हुआ है, ऑफिस के दूसरी साइड भी लगा हुआ है, एक यहाँ है, वहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है। उसके अलावा
पानी बंद होने का है। उसके अलावा जगह जगह टूटी लगी हुई है कॉलोनियों में भी। कई बार क्या होता है ना कि सब जगह एक साथ खुलने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, हाँ। तो लोग या तो वहां से भर लेते हैं या यहाँ से भर लेते हैं। गेट दोनों ही खुले हुए हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी के बारे में बता दूं कि इनके मास्टर आजाद जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके मनोज शौकीन जी के साथ में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, भाजपा परिवार के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। पर ये एक कुछ बातों को बिल्कुल निष्कपट और निष्पक्ष कहने वाले व्यक्तियों में से, अगर किसी में किसी चीज ने ठीक काम नहीं किया तो ये बोलेंगे भाई ये काम ठीक नहीं है। अगर किसी भी, चाहे भाजपा हो या फलाना कोई भी हो, काम अच्छा किया तो साफ साफ कहते हैं भाई ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। अब काम की बात करते हैं। दो राज्यों को जोड़ने वाली एक सड़क रोहतक रोड है जो काफी समय से खराब पड़ी हुई है। आने जाने वाले मुसाफिरों को, दोपहिया वाहन को बड़ा उसके लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। आजाद सैनी जी का एक वर्चस्व है, सरकार से जुड़े हुए लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग तक इनकी बात को ऊपर रखते हैं। इनका निवेदन को भी लोग बाग बड़े गहराई से सरकार प्रशासन सुनते हैं। उस सड़क को लेके क्या निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे सैनी साहब? मैं सीएम साहब को, बहन जी को ये निवेदन करूंगा, एक तो रोड करोड़ों को, एक सूखी नहर, इससे भी जो है ट्रैफिक कम होता है। अगर ये बन जाए और रोड ठीक हो जाए, इस पे पिलर नंबर 460 के सामने जो सूखी हाँ नहर वाला हाँ रोड जा रहा है, हाँ जी जो हाँ अरविंद इनकलेव और हाँ। अमर कॉलोनी को जो दोनों का डिवाइडर रोड है जी। और हमारे एमएलए साहब हैं, जैसे गजेंद्र जी गजेंद्र जी। हैं, इनसे निवेदन यही है, मास्टर जी से भी है, परवेश वर्मा जी से भी है, कि ये रोड अगर बन जाए तो इसका वजन भी घट जाए, रेट भी घट जाए, ट्रैफिक जाम होने से कम हो जाए। अच्छा, जनता जनार्दन को भी इसका लाभ मिलेगा ना काफी हद तक? काफी जी, बहुत लाभ मिलेगा इसका। सिर्फ आजाद सैनी को लाभ मैं तो एक स्कूटी लेकर आता, मैं तो पैसे दिया जाऊंगा, हाँ, लेकिन बड़े जो भीड़, वो लोग जिन्होंने वोट दिए, जो गरीब है, हाँ जो हाँ, मिडिल क्लास है, आपको लगता है उनको बहुत उनको लाभ मिलेगा? फायदा होगा। जाम लगता है मुंडका में, तो ये अगर सूखी नहर वाला, ये बहन जी से ये अपील है, रोड जिसकी आप अपील कर रहे हैं, ये हाँ, सूखी नहर का पिलर नंबर 460 से लेके आगे कहाँ तक इसको रिपेयर की ये जरूरत है? बहन जी कल बोला भी है, जी जी जी। रेखा गुप्ता जी मैं ने आपको बता दूं कि कल सीएम साहिबा ने इस विषय में बात भी करी है बात जी। भी की है कि ये जल्दी बनेगा, तो जल्दी गौर करे तो बहुत अच्छा रहे, और मुंडका का ये टूटा हुआ रोड इसको ठीक कराए तो बहुत अच्छा रहे।